स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें दो रूल्स की आवश्यकता है, रूल 1 और रूल 2। रूल 1 हमें यह बताता है कि अगर साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स के एंगल में माइनस हो, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स इन तीनों के एंगल में माइनस हो तो उस माइनस को आप डायरेक्ट बाहर ले लेंगे। ठीक है। और रूल 2 ये बताता है कि कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स इन तीनों के एंगल में अगर माइनस हो तो सबसे पहले पाई लिखना है, उसके बाद माइनस को बाहर निकालना है। ठीक है। आइए अब हम लोग 2.1 एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स -1/2। तो रूल 1 से हम जानते हैं कि अगर साइन के एंगल में माइनस है तो उस माइनस को बाहर ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा साइन इनवर्स 1/2। माइनस हमने अंदर वाला माइनस बाहर ले लिया। ठीक है ना। अब ये माइनस यहां लिखिए और 1/2, अब इसकी वैल्यू हमको निकालना कैसे। अब सोचिए कि बाहर में क्या साइन है, तो आपको सोचना कि ये जो 1/2 है ना, वो साइन के कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो आप जानते हैं 30 डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री, और उसको हम लोग 30 डिग्री को रेडियन में π/6 लिखते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो -π/6 है। ठीक है ना। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है कॉस इनवर्स √3/2। तो इसमें तो माइनस है ही नहीं, तो आप डायरेक्ट सोचिए कि कॉस के कितनी डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है, और 30 डिग्री को रेडियन में हम लोग π/6 लिखते हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है कॉसेक इनवर्स 2। अब इसमें भी माइनस नहीं, तो डायरेक्ट सोचिए कि 2 कॉसेक के कितने डिग्री की वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का होता है, और 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है tan इनवर्स -√3। इसमें तो माइनस है, तो रूल नंबर 1 हमें क्या बताता है कि अगर साइन के एंगल में, कॉसेक के एंगल में, टेन के एंगल में माइनस हो तो उस माइनस को बाहर ले लीजिए, तो बचेगा हमारे पास tan इनवर्स √3। अब आपको सोचना है कि √3 tan के कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को रेडियन में π/3 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है। रूल नंबर 2 हमें यह बताता है कि कॉस के एंगल में अगर माइनस है तो सबसे पहले आपको पाई लिखना है, तब इस माइनस को बाहर लिखना है, तो बचेगा कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है। अब फिर से लिख लीजिए पाई और ये वाला माइनस 1/2। कॉस के कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को आप π/3 लिखते हैं रेडियन में। अब इसका एलसीएम वाला वर्क कर लीजिए, बट्टा पी का जोड़, तो 3 पाई और -1 पाई, तो क्या मिलेगा 2π/3। 3 को इस पाई से मल्टीप्लाई कीजिए और इस पाई को घटा दीजिए, तो बचेगा 2π/बाई में ये वाला देना है 3। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, tan इनवर्स -1 है, तो रूल नंबर 1 हमें बताता है कि अगर tan के एंगल में माइनस हो तो उसको माइनस को बाहर लीजिए, तो बचेगा क्या हमारे पास tan इनवर्स 1। अब 1 कितने पे होता है tan, 45 डिग्री, 45 डिग्री, जिसको रेडियन में π/4 लिखते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास है सेक इनवर्स 2/√3। तो इसमें तो नेगेटिव है ही नहीं, डायरेक्ट सोचिए सेक इनवर्स 2/√3 कितने का होता है। तो सेक उल्टा होता है कॉस का, तो इसको पलट दीजिए, तो √3/2 कॉस कितने पे होता है 30 डिग्री पे। ओ दरअसल ये 30 डिग्री, 30 डिग्री को रेडियन में हम लोग π/6 लिखते हैं। ठीक है। अगर इसकी वैल्यू याद नहीं है तो ये जिसका उल्टा उसकी वैल्यू, इसको उलट करके उसकी वैल्यू याद करके आसानी से लिख सकते हैं आप। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है 8 है, वो कॉट इनवर्स √3। तो इसमें भी नेगेटिव नहीं है, तो डायरेक्ट बना सकते हैं। तो कॉट उल्टा होता है tan का, तो √3 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3। 1/√3 tan कितने पे होता है 30 डिग्री पे, तो ये भी π/6 आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कॉस इनवर्स -1/√2 है। अब कॉस में माइनस है तो रूल नंबर 2 हमें ये बताता है कि अगर कॉस में माइनस हो तो सबसे पहले पाई लिखिए, फिर माइनस को बाहर लीजिए और बचेगा क्या, कॉस इनवर्स 1/√2। चलिए पाई और ये माइनस, ये पाई और ये माइनस लिख लिया। और 1/√2 कॉस की कितनी डिग्री पे होता है, तो 45 डिग्री, और 45 को रेडियन में π/4 लिखते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 4 4 से पाई में गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 पाई, इसमें से 1 पाई घटाइए तो 3 पाई, अब बाई में जो है वही लिख दीजिए π/4, 3π/4। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 हमारे पास है कॉसेक इनवर्स -√2। चलिए -√2, तो कॉसेक में माइनस है तो डायरेक्ट रूल नंबर 1 कहता है कि अगर कॉसेक के एंगल में माइनस हो तो उस माइनस को बाहर ले लीजिए, तो बचेगा हमारे पास कॉसेक इनवर्स √2। अब चलिए √2 कॉसेक के कितने डिग्री की वैल्यू होता है, अगर नहीं पता है तो कॉसेक उल्टा होता है साइन का, तो इसको पलटिए तो 1/√2 होगा। 1/√2 साइन कितने पे होता है, 45 पे, तो ये हो जाएगा -π/4। 45 को π/4 लिखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो आप सोचिए 1 कितने पे होता है, 10, इसमें नेगेटिव नहीं, डायरेक्ट सोचिए 1 कितने पे होता है, तो 45 पे। 45 को रेडियन में π/4 लिखते हैं। ठीक है ना। अब कॉस में माइनस है तो सबसे पहले पाई लिखेंगे, फिर माइनस को बाहर निकालेंगे। ठीक है ना। अब सोचिए कि 1/2 कॉस के कितने डिग्री की वैल्यू होता है, तो आप जानते हैं कि ये π/3 का होता है। डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। क्या, कॉस में अगर माइनस है तो सबसे पहले पाई लिखना है, इस माइनस को बाहर लाना है। और 1/2 सोचिए कि कॉस के कितने डिग्री की वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं। अब देखिए साइन में माइनस है तो पहले माइनस से बाहर ले लीजिएगा। और 1/2 साइन के कितने डिग्री की वैल्यू होता है, तो होता है ये π/6 का, 30 डिग्री π/6। सिंपल, आपका क्या करना है, इसको बट्टे पे का जोड़ कर लेना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए, 4 3 6 का एलसीएम 12, 4 3 6 का एलसीएम जो हो जाएगा 12। ठीक है ना। अब बताइए 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स, तो 3 × पाई, 3 पाई। ठीक है, और ये प्लस है तो प्लस, इसके बाय में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 के टेबल में 12, 12 टाइम्स, 12 को पाई से तो 12 पाई। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस दीजिए। 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स, तो 4 × पाई 4 पाई। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस है। 6 के टेबल में 12 2 टाइम्स, तो 2 × पाई 2 पाई। अब देखिए यहाँ पे प्लस वाला 12 पाई और 3 पाई, 15 पाई मिलेगा। ये 4 पाई 2 पाई 6 पाई, तो 15 में से 6 पाई जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 9 पाई। क्या बचेगा, 9 पाई। अब आई में है 12, तो 3 3 जा और 3 4 जा, तो ये फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 3π/4। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 कॉस के कितने डिग्री की वैल्यू होता है, तो आप जानते हैं 60 डिग्री। 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं। 2 × 1/2 कितने का होता है, तो ये तो 30 का होता है, तो 30 को हम लोग π/6 लिखते हैं। 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो π/3
अब प्लस पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, इसको x मान लीजिए तो ये भी x प्लस एक्स 2x हो। उसी तरह से पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 ये आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास कि इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई देन 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है कि y लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई, और बी ऑप्शन है y लेस देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू प्लस पाई बाई 2, और सी ऑप्शन है हमारे पास y लेस देन 0 लेस देन पाई, और डी ऑप्शन है y ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 एंड लेस देन प्लस पाई बाई 2। अब बोले इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है आपके पास, तो इसका सोल्यूशन देख लीजिए। अब हम जानते हैं कि y बराबर साइन इनवर्स x है। अब जानते हैं कि x जो होता है वो डोमेन होता है और y इसका रेंज होता है। अब जानते हैं कि साइन इनवर्स x जो होता है उसका रेंज क्या होता है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होता है। ये आपको याद रखना है। साइन इनवर्स x का रेंज होता है, या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोल लीजिए इसको, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल, ठीक है। और इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, इसको दूसरी तरह से लिखना चाहें तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स पहले लिख लीजिए, ठीक है ना। और इस क्लोज इंटरवल को जब भी तोड़ेंगे तो लेस देन इक्वल टू का सिंबल आता है। इधर है क्या नंबर, माइनस पाई बाई 2। फिर इधर भी क्लोज इंटरवल है तो इसको ब्रेक करेंगे, फिर लेस देन इक्वल टू आएगा। इधर नंबर है हमारे पास पाई बाई 2, ठीक है। अब चूंकि साइन इनवर्स एक्स वाई के इक्वल है तो इसकी जगह वाई लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू प्लस पाई बाई 2, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास है पाई, बी ऑप्शन है माइनस पाई बाई 3, सी ऑप्शन है प्लस पाई बाई 3, डी ऑप्शन है 2 पाई बाई 3। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स √3 tan के कितने डिग्री की वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री की वैल्यू होता है, ठीक है। तो 60 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 3 लिखते हैं माइनस। अब देखिए सेक में माइनस है, तो सेक में अगर माइनस है तो सबसे पहले पाई लिखते हैं फिर माइनस देते हैं, ठीक है ना। अब बताइए 2 सेक के कितने डिग्री की वैल्यू होता है, डायरेक्ट मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे। सबसे सेक रहेगा, सेक में माइनस है तो सबसे पहले पाई लिखना है फिर माइनस बाहर निकाल लेना है। अब बचेगा सेक इनवर्स 2, तो इसको भी डायरेक्ट कर लेते हैं। 2 सेक के कितने डिग्री वाले होता है, अगर याद नहीं है तो क्या कीजिएगा, सेक उल्टा होता है कॉस का, इसको उल्टा कर दीजिए। तो 2 का उल्टा 1/2 होता है कॉस 60 डिग्री पे, तो 60 को हम लोग लिखते हैं पाई बाई 3 लिखते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई बाई 3 ये माइनस, इसको अगर हम लोग वर्क करेंगे तो चलिए पहले यहाँ पे हम लोग काम कर लेते हैं। माइनस पाई माइनस माइनस प्लस पाई बाई 3। अब देखिए पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 हो जाएगा यहाँ, और माइनस पाई, ठीक है ना। इसको सॉल्व कीजिए तो -3 पाई अब +2 पाई, तो माइनस पाई अब बाई में 3, -3 पाई इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए -3 पाई और +2 पाई, तो हो जाएगा माइनस पाई बाई 3, यानी कि ऑप्शन बी सही है, ठीक है। इस तरह से ये एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।